अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस नवीद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की बात। और आज जिस टीम के बारे में मैंने डिस्कस करना है, हमारे सैफ़ी भाई की टीम, हमारे प्यारे बलूचिस्तान की टीम, कोयटा ग्लैडिएटर्स। और ये भी एक मतलब इनकी भी कहानी थोड़ी सी ट्रैजिक है, क्योंकि ये रिबिल्डिंग फेज़ में है। सरफराज अहमद की बहुत अरसे से इनको आदत लगी हुई थी और एक टाइम आना था कि सरफराज अहमद ने आउट ऑफ फॉर्म होना था। ज़ाहिर है एक उम्र का हिस्सा है जिसके अंदर तक आप क्रिकेट खेल सकते हो, उसके बाद आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी थिंकिंग। और इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक बंदा जिसने एक टीम को सब कुछ दिया है, एक एज अ लीडरशिप रोल में इतने लंबे अरसे से है, तो उसको रिप्लेस करना, उसके बाद उसकी बैकअप बनाना, फिर कोर डेवलप करना, वो बड़ा फिर रिबिल्डिंग सा फेज़ आ जाता है। तो इसलिए मैं इसके बारे में, सरफराज के बारे में थोड़ी सी स्टार्ट में बात करूँगा। पहले तो एज अ फ्रेंचाइज के बारे में बात होगी इस वीडियो के अंदर। बेसिकली जो पीएसएल ड्राफ्ट 2025 के अंदर जो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक की है उसके बारे में बात होगी, और कोर डेवलप जो की है वो बात होगी, जो रिटेंशन जिन्होंने की उसमें बात होगी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम पॉसिबल प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। मैं सारी फ्रेंचाइजेस को वन बाय वन रिव्यू कर रहा हूँ। यू कैन चेक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपको अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, कोई और फ्रेंचाइज में इंटरेस्ट है, उनकी भी सबकी मैंने प्लेइंग 11 बनाई है। सबसे पहले मैंने, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ऑर्डर मुझे याद नहीं है, मुल्तान की भी की है, इस्लामाबाद की भी की है, फिर मैंने कराची की भी की है और लाहौर की भी की है, अब कोयटा है, और फिर एंड में पेशावर ज़ल्मी रह जाएगा। तो इंशाल्लाह वन बाय वन, एक एक दिन करके मैं रोज़ एक एक टीम के ऊपर कंप्लीट रिव्यू लेके आ रहा हूँ। तो आज जिस टीम की फ्रेंचाइज का रिव्यू करना है वो आपके सामने है, सरफराज अहमद सैफ़ी भाई की टीम, कोयटा ग्लैडिएटर्स। इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स रिटेन किए, सैफ़ी को रिटेन नहीं किया। सबसे बड़ी गलती मुझे ये लगी कि इन्होंने बिल्कुल एक दिन पहले सैफ़ी भाई को ऑफिशियली बताया कि भाई हम आपको रिटेन नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था। अगर आपके प्लान्स में सैफ़ी भाई नहीं थे तो आपको ये बहुत पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था, ताकि सैफ़ी को मेंटली भी प्रिपेयर हो और सबको शौक भी ना हो, और फिर मतलब एक वो ड्रामा ना हो। वो बिल्कुल एक रात पहले ड्रामा लग गया, फिर ड्राफ्ट के अंदर वो पिक नहीं हुए। और अब जो इनकी टीम है, जिस तरह से इन्होंने टीम पिक्स की हैं, आपने भी ये शायद बात नोट की होगी, जिस तरह कराची किंग्स के साथ हुआ कि इमाद वसीम शिफ्ट हुए, उनका लीडरशिप रोल ख़त्म हुआ उस तरह से, तो वो रिबिल्डिंग फेज में गए। और अब कराची किंग्स ने अपना कोर बड़ा अच्छा डेवलप कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इस पीएसएल के अंदर वो नुमाया फ़र्क नज़र आएगा कराची किंग्स में इन टर्म्स ऑफ चेकिंग, मतलब उनकी जो कोर डेवलप हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब कोयटा ग्लैडिएटर्स अब रीबिल्डिंग फेज में जा रहा है। अगर इसमें अच्छा ना भी परफॉर्म करे तो अगले सीज़न के अंदर आई थिंक वो अच्छा कर सकता है इसमें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि लीडरशिप का जो है ना, लैक ऑफ लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रायली रूसो जो है वो पिछली साल इफेक्टिव लीडर नहीं साबित हुए। ठीक है, उमर नदीम साहब कोशिश तो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस पर केन विलियमसन को हायर करके, अगर ये केन विलियमसन ले लेते और उसको कैप्टन बना देते और फिर उसकी लीडरशिप में ग्रूम करते। लेकिन इन्होंने, मेरा ख्याल है उमर जो है इनके ओनर हैं, उमर एसोसिएट्स के, इनका यही जहन था कि शायद हम अभी से ही कोर डेवलप करते हैं। अगर आज हम फेल हो भी गए तो एक दो साल के अंदर जिसको ग्रूम करना है वो रेडी हो ओवरटेक करने के लिए, बजाय इसके कि केन विलियमसन को अभी लें, अगले साल लें, और फिर तीसरे साल फिर नए लीडर को ग्रूम करें बाद के लिए। तो एक लोकल बंदे को ग्रूम किया जाए फॉर लीडरशिप। और उसमें साउथ शकील का नाम इन्होंने सहरे फहरिस्त रखा हुआ है कि इस बार कैप्टनशिप जो है वो साउथ शकील के हाथ में दी जाएगी। तो रिटेंशंस जो हैं वो सारे सबके सामने हैं। मोहम्मद आमिर मेंटोर बना के उनको डी ग्रेड किया है, डी ग्रेड मतलब इन टर्म्स ऑफ डी रैंक किया है उनको, ताकि इनकी प्लेटिनियम में जगह बन सकती। ठीक है, रायली रूसो हैं डायमंड कैटेगरी में, इब्रार अहमद है, इनकी डायमंड भी फुल थी, गोल्ड भी फुल थी। ये रिटेंशंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपको बताना, क्योंकि जब आपका ड्राफ्ट होता है उसके अंदर फिर 3 डायमंड, 3 प्लेटिनियम और 3 गोल्ड ही अलाउ होती हैं, उसके अलावा फिर आपको अलाउ नहीं होती। तो इनकी डायमंड और गोल्ड ऑलरेडी फुल थी, तो इनकी फिर सिल्वर में जाके पा रही है। इनके पास प्लेटिनियम में तो 3 पिक्स थी क्योंकि तीनों प्लेटिनियम खाली हैं, लेकिन उसके बाद फिर सिल्वर में बारी आई और जो अच्छा माल था वो बाकी टीम्स ले गई। तो अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, आमिर गुड
रायली रूसो बेस्ट, लेकिन पिछले साल अनफॉर्चुनेटली इनके लिए बिल्कुल बिल्कुल ही बुरे साबित हुए। इब्रार अहमद ठीक है, स्पिनर अच्छा है। साउथ शकील गोल्ड के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्हें गोल्ड में किया गया कैप्टन को। साउथ शकील की लीडरशिप स्किल्स भी इन टर्म्स ऑफ लोकल टूर्नामेंट्स कोई उतनी इफेक्टिव नज़र नहीं आएगी जिसमें आप कह सको कि हाँ यार ही हैज़ द पोटेंशियल टू विन अ ट्रॉफी। तो अब ये देखना होगा कि ये किस तरह से लीडरशिप अपनी मतलब करते हैं, और अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स किसकी तरफ अपनी नज़रें जमाएगा, दैट विल बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो खैर अकील हुसैन हैं, फिर वसीम जूनियर हैं। सिल्वर के अंदर इन्होंने उस्मान तारिक को पिक किया है, स्पिनर जो एक स्टिल हो के बॉलिंग करते हैं कि बॉल कराते कराते आए और रुक गए और फिर फड़क करके फेंकी। और बाकी ख्वाजा नाफे एक्साइटिंग टैलेंट। तो ये है जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की रिटेंशंस। लेकिन इनकी पिक्स पे जो मेन इंपॉर्टेंट थी, जो सबसे पहली पिक जो थी विच वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, मार्क चैपमैन। क्यों? क्योंकि मार्क चैपमैन, मुल्तान सुल्तान ने ये बात बड़ी फेमस की हुई थी कि उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन चाहिए। तो ज़्यादातर लोग शायद मार्क चैपमैन को अज्यूम कर रहे थे कि मुल्तान उन्हें उठाएगी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने ब्रेसवेल उठाया, चैपमैन ने उठाया। और चैपमैन के बारे में मुल्तान सुल्तान ने ये भी बताया कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनका बेबी एक्सपेक्टेड है। तो ये सेकंड हाफ के अंदर पीएसएल टीम को ज्वाइन करेंगे, जिसको भी ये ज्वाइन करते हैं। तो मतलब ये कि अगर मुल्तान ने इसके बारे में अपडेट दी तो मार्क चैपमैन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। दैट इज़ quite essential when you're picking him up in the platinum first pick। ठीक है जी, फर्स्ट पिक का राउंड फर्स्ट का फर्स्ट मतलब जो कोयटा की पिक थी, वैसे तो थर्ड पिक थी कोयटा की फर्स्ट राउंड की, लेकिन फिर दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पिक। इनको वाइल्ड कार्ड किया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड से। फाइनली इनको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए था तो इन्होंने राणा जी का हाथ पकड़ा है, हाथ थामा है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। राणा जी कोयटा ग्लैडिएटर्स में आ गए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर डेवलप कर रहे हैं, तो अब इनको नए प्लेयर्स चाहिए होंगे। और ये प्लेटिनियम की थर्ड पिक थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जबकि मेरे हिसाब से इसको फर्स्ट पिक होना चाहिए था। फेन एलन डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, और मतलब ओपनिंग है, विकेट कीपर भी हैं, तो बेहतरीन मतलब किस्म के एक कमोडिटी हैं, और मेरा ख्याल है वन ऑफ द हॉटेस्ट पिक्स हो सकती थी पीएसएल की। तो लेकिन ये थर्ड पिक में थर्ड राउंड में जाके पिक किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फेन एलन को। तो ये तो प्लेटिनियम की थी पिक्स। बाकी गोल्ड और मैंने जैसे कि डायमंड का आपको रिटेंशंस का बताया, वो ऑलरेडी इनकी पिक थी। सिल्वर में फिर इनके पास जो माल बचा कुचा माल, वो फिर इन्होंने समेटने की कोशिश की। जो बाकी अच्छा कुचा माल था वो बाकी टीम्स ऊपर ऊपर ले गई। खुरम शहजाद, ठीक है जी, खुरम शहजाद जो हैं वो राइट आर्म बॉलर हैं, फास्ट। ठीक है जी, 25 साल इनकी उम्र है। ये हो गए। उसके बाद इनकी सिल्वर की नेक्स्ट पिक कौन सी थी? हसीबुल्ला, लेफ्ट आर्म ओपनर, मतलब विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं और ओपनिंग भी करते हैं। इनकी मैंने जो पाकिस्तान के लिए मैचेस में इनकी बैटिंग देखी, मुझे ये कोई प्लेयर नज़र नहीं आया। इनके बहुत बेसिक से प्रॉब्लम है, फुटवर्क का मसला है, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, फिर बल्ला सीधा नहीं है, उक, उक, उल्टी सीधी शॉटें इन्होंने मारी हैं। प्रॉमिसिंग टैलेंट ज़रूर है, लेकिन जिस तरह साइम अयूब का हमें सीधे बल्ले से बिल्कुल इनिशियली आइडिया हो गया था ना कि यार इस बंदे में इसकी बेसिक्स ठीक है, लेकिन यह है कि इसको थोड़ा चांस देना पड़ेगा इन द लॉन्गर रन टू मतलब गेट टैलेंट आउट ऑफ हिम। लेकिन हसीबुल्ला खान के अंदर मुझे वैसी वाइब नहीं आई। खैर सिल्वर की ये पिक है। बाकी कायल जेमिसन जो हैं ये बेहतरीन पिक हो गई इनकी। और मार्क चैपमैन और फिल एलन की तरह वो ये मतलब उनकी कंट्री से ये आ गए हैं न्यूजीलैंड के। कायल जेमिसन ने इनको अब ज्वाइन करना है ग्लैडिएटर्स को। तो ये इनकी सिल्वर की पिक थी। हसन नवाज जो है बेहतरीन किस्म के बल्कि हसन नवाज का मैंने यहाँ खोला हुआ था, ये ऑलराउंडर ही हैं। ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने विकेटें कोई नहीं ली किस मैचों में। नहीं, बॉलिंग नहीं है, बैटिंग ही करते हैं। और बैटिंग किस नंबर पे करते हैं ये भी देख लेते हैं अभी हम। बॉलिंग भी करते हैं, लायंस वर्सेस लायंस की तरफ से खेले हैं, तो अभी देख लेते हैं। लायंस की तरफ से ये तो मार हो रहा है।
ऊपर है, ये तो मार हो रहा है। हसन नवाज ओपनिंग करता है और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। खैर अभी पिक्स का कर लेते हैं, नहीं दोनों राइट आर्म है। ठीक है जी, राइट आर्म ये बैट्समैन हो गए इमर्जिंग के अंदर, ओपनिंग करते हैं कुशल मेंडिस, श्रीलंकन विकेट कीपर बैट्समैन, और ये भी ओपनिंग करते हैं। तो बेस्ट पिक है ये, बल्कि सॉरी सप्लीमेंट्री पिक थी वो आपकी, इमर्जिंग पिक थी तो नहीं, इन्होंने दूसरी इमर्जिंग पिक कौन सी की हसन नवाज के अलावा? इमर्जिंग पिक नहीं इन्होंने डाली हुई दूसरी, एक हसन नवाज डाली है और दूसरी कौन सी डाली है, एक मिनट में देखता हूँ ड्राफ्ट में। मोहम्मद जिशान, ये टॉल अंडर 19 के बॉलर हैं, इनको देखा हुआ है, बड़े लंबे से हैं और बड़ी अच्छी स्विंग करते हैं, बॉल लेके आते हैं, राइट आर्म बॉलर हैं ये, इनका मैंने खोला हुआ है, राइट आर्म फास्ट, अंडर 19 की तरफ से खेलते हैं। तो ये पिक है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनकी कोई पोस्ट नहीं डाली। ठीक है जी। फिर बाकी ये आ गए ना मोहम्मद जिशान इधर, कुशल मेंडिस के बाद, मतलब हालांकि पहले सप्लीमेंट्री डाल दी, फिर उसके बाद आप इमर्जिंग डाल रहे हो, इमर्जिंग को साथ रखो भाई, पता नहीं क्या पे मतलब पोस्टिंग का ऑर्डर किया है एडमिन का इनका। तो ये बेहतरीन किस्म के, लंबे किस्म के, टॉलेस्ट बॉलर कह सकते हो इन द पीएसएल, मतलब अभी जो करंट लॉट है पीएसएल का, टॉलेस्ट कह लो आप। तो समझ लें कि क्या मैं आइडिया देना चाहूँ। शॉन एबट ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर कह लें एक किस्म का, तो ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बनेंगे। शुएब मलिक, जिसका चांस लग रहा था कि शायद अनपिक्ड जाएं, बट ही हैज़ बीन पिक्ड बाय कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो इसकी काफ़ी सोर्सेज थी, यहाँ पेशावर ज़ल्मी पिक करेगा इन्हें या कोयटा ग्लैडिएटर्स पिक करेगा, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इनको पिक कर लिया है। और फिर बाकी दानिश अजीज़ लेफ्ट आर्म, ये मुझे बड़ा पर्सनली पसंद है लड़का, लेफ्ट आर्म है, ये फिनिशर भी बन सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है, अच्छी स्टेबल जो है पिक है इनकी, फोर्थ। तो अब हम चलते हैं, ये सारी पिक्स को मैंने रिव्यू किया प्लेइंग 11 की तरफ, क्योंकि मेन जो है वो सारा प्लेइंग 11 का काम है। तो प्लेइंग 11 बनाने के लिए हमें बेहतरीन ये है कि अभी रफ, मैं पहले आपको ये बताता, तो सी कॉलम है इसके अंदर ड्राफ्ट की सारी पिक्स हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस ड्राफ्ट में ली हैं, और राइट साइड के ऊपर ये जो ये रिटेंशंस की कॉलम है, जिसमें जो पे प्लेयर्स कोयटा ने इस साल रिटेन किए हैं। इमर्जिंग को हटाओ, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर्स यही रिटेन किए। तो अब हम इनकी एक रफ प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं, फिर ये नंबर्स मैंने डाल के प्लेइंग 11, जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी यहाँ आएगी, और फिर उस प्लेइंग 11 के रिप्लेसमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके पास दो विकेट कीपर बैट्समैन तो एटलीस्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक तो कुशल मेंडिस हैं विकेट कीपर बैट्समैन, और फिर एक और हसीबुल्ला भी है, फिर एक, लेकिन एक फॉरेन भी था ना, फिर नालन भी विकेट कीपर बैट्समैन है। तो मतलब मिसाल के तौर पे अगर इन दोनों में से कोई एक बंदा खेलता है तो एक बंदा बेस्ट 11 में आ जाएगा और एक बंदा उसकी रिप्लेसमेंट आएगा, इसलिए ये कॉलम मैंने बनाया। तो अभी रफ प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सऊद शकील तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे, और एज अ कैप्टन टीम को लीड करेंगे ही करेंगे। रायली रूसो, और नहीं, और इसमें से फिन एलन जो है, अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन है कि फिन एलन या कुशल मेंडिस में से दोनों खेलेंगे, या फिर एक खेलेगा और रायली रूसो नीचे आएगा। अच्छा मेरे हिसाब से ना, चलो मैं भी पहले रफ प्लेइंग 11 बनाते हैं ना, क्योंकि फिन एलन जो है वो प्लेटिनियम में पिक हुए हैं, इसलिए मैं उनको ज़रा रिस्पेक्ट दे देता हूँ। कुशल मेंडिस को जो है, चलो बाद में रिप्लेसमेंट, कुशल मेंडिस को हम, हालांकि ये श्रीलंकन विकेट कीपर बैट्समैन है, ये रिप्लेसमेंट में नहीं आते, लेकिन फिर भी चलो रायली को हम रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रायली रूसो ड्रॉप हो जाएंगे जल्द ही। अच्छा इनके पास विकेट कीपर बैट्समैन में इतने ऑप्शंस हैं कि ख्वाजा नाफे भी तो इनका है और ये भी ओपनिंग करता है, तो हसीबुल्ला खान भी ओपनिंग करता है, ये भी विकेट कीपर बैट्समैन है, मतलब सारे विकेट कीपर बैट्समैन इन्होंने पकड़ लिए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि रायली रूसो 3 पे और कौन कौन से कंफर्म बंदे हैं,
इनके 4 पे कौन सा बंदा है? 4 पे हसन नवाज, कुसलमैन, शॉन, शुएब मलिक खेलेगा। शुएब मलिक को नहीं ये ड्रॉप कर सकते क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा नाम को अगर आपने पिक किया ना तो आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते। शुएब मलिक खेलेगा। 5 पे फिर कौन खेलेगा? 5 पे दानिश अजीज, नाफे, आमिर। अच्छा, आमिर भी लाजमी खेलेगा तो आमिर को हम 8 पे लिख देते हैं। आमिर खेलेगा, वसीम जूनियर खेले ना खेले, अकील हुसैन लाजमी खेलेगा और 7 पे खेलेगा अकील हुसैन। ठीक है जी, अकील हुसैन लाजमी खेलेगा। और अब ये 5 और 6 रह गया। काइल जेमिसन जो है इसका देखते हैं। ये जो काइल जेमिसन है ये भी फास्ट बॉलर ही है, राइट आर्म फास्ट और प्लेइंग रोल बॉलर है इसका। कुसल मेंडेस, खुरम शहजाद भी बॉलर है। शॉन एबर्ट भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। अच्छा, इसने कोई बैटिंग के अंदर कुछ किया हुआ है? मतलब टेल के अंदर अगर खेला भी जाए, कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर कमाल का है। 30 स्कोर मारा हुआ है भाई, 30, 30, 33। लेकिन 30 इसने एफसी में मारा है, ये 33 भी एफसी में मारा है, ओडीआई में मारा है, T20 में कुछ नहीं किया हुआ। तो देयर इज़ दैट। हसन नवाज का देख। अच्छा, इमर्जिंग का पहले डिसाइड करते हैं ना, ताकि इमर्जिंग की स्लॉट भी इनकी कंफर्म हो। ये हसन नवाज को खिलाएंगे या जिशान को खिलाएंगे? अभी हसन नवाज को हम देखते हैं। हसन नवाज बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन बॉलिंग में इनका कुछ नहीं आ रहा। 2 इनिंग्स में 12 बॉलें कराई हैं और कोई रन नहीं किया, 31 रन खाए हैं। तो भाई बॉलिंग नहीं करा सकते, बैटिंग ही कर सकते हैं। किस नंबर पे बैटिंग करते हैं, क्वेश्चन अब ये है। मैंने अभी देखा भी था इसका, मेरा ख्याल है हसन नवाज का, भूल गया हूँ शायद। ये 74 देख लेते हैं इसका, इसमें पता चल जाएगा। हसन नवाज ओपनिंग करता है यार ये। हसन नवाज ओपनिंग करता है, कंफर्म ओपनिंग करता है, हाँ ओपनिंग करता है। तो अब आप देखो, इन्होंने सारे ही ओपनर पकड़ लिए हैं कि फिन एलन भी है, कुशल मेंडिस भी है, सऊद शकील भी है, हसीबुल्ला खान भी है। फिर इन्होंने हसन नवाज भी पकड़ ली है। फिर इन्होंने वो, मतलब इतने ओपनर्स आपने उठा लिए हैं यार टीम में। खैर, कहने का मकसद ये है कि अच्छा इनको जो जो मार्क चैपमैन है ना उसको आप रिप्लेसमेंट में रखोगे 6 पे। रिप्लेसमेंट में इसलिए क्योंकि ये सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में आएंगे, तो जो इवनिंग मतलब इवेंट स्टार्ट होगा तब वो नहीं आए। तो फिर मार्क चैपमैन की जगह लेफ्ट आर्म पे कौन खेलेगा जो बैटिंग भी करता है, फिनिशिंग? फ़हीम अशरफ खेलेगा ना? फ़हीम अशरफ तो खेलेगा, फ़हीम अशरफ खेलेगा कंफर्म। और 5 इमर्जिंग का तो फिर यही इसी को ही खिलाएंगे, लंबे वाले को, जिशान, एम जिशान। नवाज की तो उसकी जगह ही छोड़ दो आप कि वो ओपनिंग करता है। 9 और 10 रह गए। अब इनके पास एक स्पिनर है, एक फास्ट बॉलर है, एक ये है, बल्कि नहीं, राइट आर्म एक, 2 फास्ट बॉलर हो गए हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। और फौरन इन्होंने 2 खिलाए हैं, ये 2 और फौरन खिला सकते हैं। नहीं, 2 फौरन, कितने, 3 खिलाए हैं, एक और फौरन खिला सकते हैं, बाकी फिर इन्हें। ये अब काइल जैमिसन की तरफ जाएंगे। अच्छा, डायमंड और गोल्ड में देखता हूँ ना इनकी क्या क्या पिक्स हैं। डायमंड में इनकी पिक है इबरार अहमद, आमिर, रायली, रूसो, अकील, सऊद और वसीम जूनियर, ख्वाजा नाफिर। चलो अभी ये रफ प्लेइंग 11 को हम उठा के ना बेस्ट में डालते हैं, और फिर इसके अंदर हम रिप्लेसमेंट्स की डालने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी टीम का कोई सर पैर बनने की कोशिश पड़े। ठीक है जी। 5 के ऊपर वैसे कौन जो मतलब स्टेबल भी कर दे और
लेके भी टीम को चले और बैटिंग शैटिंग भी कर ले। दानिश अजीज़ है आई थिंक, क्योंकि नाफे भी ऊपर खेलते हैं। उस्मान तारिक है ना इनके पास, उस्मान तारिक खेलेगा फिर, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो इनको चाहिए ना, उस्मान तारिक या इब्रार अहमद में से। अच्छा हाँ, फिर ये तू इब्रार को डाल देना, क्योंकि इब्रार की कैटेगरी अच्छी है और वो उस्मान तारिक। हाँ, लेकिन ये है कि चलो इब्रार को आप खिला लो, इब्रार को खिलाओ, और इसमें से इन दोनों में से एक बंदा खेलेगा, उस्मान तारिक या इब्रार। तो मैंने इसलिए उसका रिप्लेसमेंट लिख लिया है। जिशान का रिप्लेसमेंट बनेगा नहीं। और आमिर का कोई रिप्लेसमेंट है लेफ्ट आर्म बॉलर, ऐसा कोई है जो लेफ्ट आर्म बॉलर हो इनके पास? वसीम जूनियर, इब्रार, नाफिस, शौद शकील, कुशल मेंडिस, दानिश अजीज, शॉन एबट, कुशल मेंडिस, निशान, काइल जेमिसन भी राइट हैंड बॉलर है, खुरम शहजाद भी राइट हैंड बॉलर है, फहीम अशरफ भी राइट हैंड बॉलर है। मार्क चैपमैन बेशक लेफ्ट हैंड है, लेकिन वो बॉलिंग तो नहीं करता। मार्क, मेरा ख्याल है शायद नहीं यार, बॉलिंग नहीं करता ये, बैट्समैन ही है, बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं करता है। लेफ्ट आर्म स्लो, मैं समझ गया, ऑलराउंडर आ रहा है लेकिन ये लेफ्ट आर्म स्लो है। तो मतलब ये है ना अकील हुसैन का। हाँ, अकील हुसैन या मार्क चैपमैन, ये इधर ही आएगा, मार्क चैपमैन। जब अकील हुसैन खेलेंगे तो मार्क चैपमैन आ जाएंगे, मार्क चैपमैन आएंगे तो ये, फिर मुझे लग रहा है दानिश अजीज ही बनता है इस प्लेस के ऊपर, क्योंकि जो दानिश अजीज का काम है ना वो ये बनेगा। फिर नाइन्थ पे रह जाएंगे अब इनकी टीम के अंदर, बेस्ट टीम के अंदर राइट फास्ट कितने, राइट आर्म फास्ट बॉलर्स कितने हैं? एक जिशान है, लेकिन पहले प्लेइंग 11 तो कंफर्म करना अपनी। अच्छा, आमिर रह गया, अकील, आमिर, और कौन है इसमें? फॉरेन कितने, एक, दो, तीन, एक फॉरेन आ सकता है ना, तो शॉन एबट आ जाएगा। इन्होंने कितने लिए? जेमिसन है, जेमिसन नहीं, शॉन एबट लेंगे। शॉन, ये मैंने सुना है काफ़ी तेज़ बॉलिंग कराता है, फिर वसीम जूनियर को नहीं खिलाएंगे? अभी जाते हैं ना यार बैक हैंड पे, अभी फ़िलहाल ये है कि शॉन एबट की मैं वैसे देख लेता हूँ, ये राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है इसमें। भाई इसकी तो धड़ाधड़ विकटें हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर तो है। अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, हाँ तो फिर टेल ठीक हो जाएगी ना, बॉलिंग ऑलराउंडर है, राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म, अच्छा, लेफ्ट आर्म नहीं, तो सही है, फिर ये शॉन एबट ऊपर आ जाएगा। आमिर को नीचे कर दो, यही बनेगा। अब राइट आर्म फास्ट में आप लगाओ कि इनके इस प्लेइंग 11 के अंदर कितने बॉलर बनते हैं? एक शॉन एबट, एक फ़हीम अशरफ, दो, जिशान, तीन। ठीक है जी, अब स्पिनर बताओ। स्पिनर में एक इब्रार, राइट आर्म, फिर मलिक बिकारी लेता है, दो स्पिनर, राइट स्पिन, दो, फिर आप लेफ्ट आर्म स्पिन, एक, लेफ्ट फास्ट, आमिर एक है ना। ये तो कितने बॉलर बन गए, पाँच छः सात बॉलर्स बन गए। और इनकी टेल कहाँ तक जा रही है, मतलब शॉन एबट अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है तो इसका मतलब ये है कि इसके रीसेंट पास के अंदर इसके स्कोर देख लो, बैटिंग में इसने क्या किया। अगर तो ये बैटिंग के अंदर परफॉर्म कर सकता है तो सही है, अगर नहीं भी कर सकता तो लेकिन ज़ाहिर है इन्हें बॉलिंग एक फ़ौरन खिलाना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, इसने उधर स्कोर नहीं किया, अभी मैंने देखा भी था, मैं भूल गया। लेकिन इसके अलावा इनके पास इनका फिर, क्योंकि काइल जेमिसन ये भी बॉलर ही है, तो इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा मेरे हिसाब से। ये इसका रिप्लेसमेंट आ गया, फ़हीम अशरफ का कोई रिप्लेसमेंट है जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो? खुरम शहजाद तो नहीं बैटिंग करता? नहीं करता भाई, बॉलर है, बॉलर है।
खुरम शहजाद भी नहीं करता, हसीबुल्ला भी नहीं करता। अच्छा, शुएब मलिक की जगह ना मेरे हिसाब से ख्वाजा नाफे हो सकता है। क्योंकि साउथ शकील को तो नहीं आप बिठा सकते ना, कैप्टन को आप कैसे बिठाओगे, वरना मैं हालांकि मैंने कराची किंग्स की भी रिसेंटली प्लेइंग 11 बनाई, उसमें मैंने शान मसूद का रिप्लेसमेंट नहीं लिया, ले नहीं सकते ना भाई, क्योंकि वो कैप्टन है, कैप्टन की आप क्या रिप्लेसमेंट लोगे। अब शुएब मलिक है, उसकी तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हो, रायली रूसो है, उसकी आप ये रिप्लेसमेंट ले सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने मार्क चैपमैन लिया है, फिन एलन लिया है, फिन एलन, कुशल मेंडिस, जेमिसन, जिशान, वसीम बल्कि हाँ ना, ये है ना वसीम जूनियर। वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ में से एक बंदा खेलेगा, अब मुझे समझ आ गया। इब्रार, इब्रार की जगह उस्मान तारिक, लेफ्ट आर्म कोई बॉलर है इनके पास, लेफ्ट आर्म बॉलर ही नहीं है, मतलब इनके पास आमिर का रिप्लेसमेंट नहीं है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आमिर के अलावा इनके पास पूरे स्क्वाड में कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी वीकनेस। वन, देख लेता हूँ बार बार, अगर ये मेरी लिस्ट से ना हो सकता है इधर तो होगा ना। राइट, 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 राइट। नो भाई नो, मोहम्मद आमिर का इनके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो मोहम्मद आमिर हर मैच खेलेगा। फिर अबरार, अब आप ये देखो कि आमिर अगर अनफिट हो जाता है तब क्या करोगे आप, फिर आपको राइट आर्म, आपके पास फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आगे लेफ्ट आर्म फास्ट का। ये इन्होंने वैसे मारी है चबल। अच्छा, अब जो बेस्ट प्लेइंग 11 है ना, इसकी भी एक ऑप्शनल बनाते हैं। इसमें ऑप्शनल क्या है, इसमें यही ऑप्शनल है कि कुशल मेंडिस को आप खिलाओ, मेंडिस को आप खिला देते हो, ठीक है जी, ये उसका रिप्लेसमेंट है। शुएब मलिक की जगह आप ख्वाजा नाफे को, नाफे को खिला दो, दानिश अजीज की जगह शुएब मलिक को खिला दो। फिर ख्वाजा नाफे को तो शुएब मलिक की जगह ना रख, तो फिर उसकी दानिश अजीज की जगह रख। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि दानिश अजीज जो है ना वो लेफ्ट आर्म है। हाँ, ये है। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि ये देख ना, दानिश अजीज अगर यहाँ लेफ्ट आर्म है, फिर नेक्स्ट भी लेफ्ट आर्म है, तो फिर यहाँ वसीम जूनियर हो। चल, मैं जो नेक्स्ट बनाऊंगा ना उसमें फिर ये काम करूंगा। अभी हम दानिश अजीज की जगह नाफे को लिख देते हैं, लेकिन फिर नाफे ऊपर आएगा, 5 पे तो नहीं खेलेगा। शायद उसको 5 पे भेजेंगे, भाई जा तू हिटिंग कर, कोई मसला शसला कोई नहीं है, जा। खैर है, हम तुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं देंगे क्योंकि यंग टैलेंट है, उसका पता है। लेकिन ख्वाजा नाफिक को अगर टैलेंट आप वेस्ट कर रहे हो, तो वो वेस्ट ही है ना, कि वो उसको आप 5वें नंबर पे खिला रहे हो, उसकी जगह ही ओपनिंग बनती है। लेकिन आपने देखो ओपनर कितने बाड़े हैं। सऊद शकील को आपको खिला नहीं सकते किसी और जगह, ठीक है। कुशल मेंडस है, फिन एलन है, फिर हसीबुल्ला खान, अभी मैं उसकी जगह मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे हसीबुल्ला जो है वो आपका एम्प्टी बैठा हुआ है एज एन ओपनर, विकेट कीपर बैट्समैन। और फिर लेकिन नहीं, दानिश अजीज की जगह आप हसीबुल्ला कर लो, और शुएब मलिक की जगह नाफे कर लो, हाँ ये बोलो, नाफ, नाफे। दानिश अजीज या ये वैसे सेंस बनती है इसकी। रायली रूसो का कोई रिप्लेसमेंट लेफ्ट आर्म बॉलर। अच्छा खैर, मैं ये प्लेइंग 11 बना रहा था, इसमें रायली रूसो आएगा, ख्वाजा नाफे आएगा, फिर शुएब मलिक आएगा, फ़हीम अशरफ आएगा, अकील हुसैन आएगा, शॉन एबिट, शॉन एबिट की जगह कायल
जेमीसन और यहाँ मार्क चैपमैन। आमिर तो खेलेगा, यहाँ उस्मान तारिक आएगा। यही बनेगी। लेकिन फिर तू इसके अंदर कितने तूने खिलाए फौरन? एक, दो, तीन और चार। ठीक है, एक मैं और बना देता हूँ, प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 और उसके अंदर फिर उसका रिप्लेसमेंट्स भी लिख देते हैं। फिन एलन, ये थोड़ी हटके बनाते हैं इसको। रायली रूसो को भी तो रिप्लेस किया जा सकता है ना। कुशल मेंडस। फिर देखते हैं, अब जरा ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। यहाँ शोएब मलिक, यहाँ दानिश अजीज, यहाँ हसीबुल्ला खान, फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर। फ़हीम अशरफ, मार्क चैपमैन और अकील हुसैन। मार्क चैपमैन को देखते हैं, यहाँ पे शॉन एबट, आमिर उस्मान तारिक। Usman Tariq was quite effective for Quetta Gladiators last year, so I'm going to go with him. और ये सारे उसके रिप्लेसमेंट है। अब अच्छा, इसके अंदर क्या सिचुएशन है? वही सिचुएशन है, यही। राइट आर्म तीन फास्ट हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, स्पिनर कौन है? राइट आर्म स्पिनर एक उस्मान तारिक है और एक शोएब मलिक है। ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिन कौन है? मार्क चैपमैन है। लेफ्ट आर्म फास्ट कौन है? आमिर है। ये भी ये सेम यही वाला हिसाब है, इसका भी 7 बॉलर्स की ऑप्शन है। टेल आपकी कहाँ तक जा रही है? आपकी ये 7 तक जा रही है। इस प्लेइंग 11 जो बेस्ट मैंने बनाई थी उसके अंदर आपकी 8 तक जा रही है, तो इसलिए मैंने बेस्ट के अंदर रखा है। आमिर भी बैटिंग कर लेता है भाई, उसने 70+ न्यूजीलैंड को मारा हुआ है उस टाइम जब डैनियल विटोरी बॉलिंग करता था। अच्छा, इस प्लेइंग 11 में ये जो ऑप्शनल 1 बनाई है उससे बेहतर मुझे ये वाली भी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि इसके अंदर अब तुम रिप्लेसमेंट देखो ना, इसमें फिन एलन की जगह तुम हसीबुल्ला को रख दो रिप्लेसमेंट। कुशल मेंडिस पे आप उसको रख दो, रायली को, रायली रूसो। शोएब मलिक की जगह नाफे। यार वैसे नाफे को ये खिलाए ना, ये ऐसे होगा नहीं। हाँ वैसे सही कह रहा है, नाफे को ना फिर नाफे को खिलाएंगे। दानिश अजीज को बिठा दो, दानिश अजीज, क्योंकि तू हर उसके अंदर। लेकिन दानिश अजीज लेफ्ट आर्म बैट्समैन है और मेरा ख्याल है बहुत इफेक्टिव है। और नाफे की जगह जो है ना वो ऊपर बनती है, नीचे नहीं बनती, तो फिर तू ऊपर ले जा उसको। शोएब मलिक को नीचे कर दे, लेकिन शोएब मलिक नीचे खेल नहीं सकता ना। अब देखो, शोएब मलिक का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप उसको 4 से नीचे नहीं खिला सकते, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फिनिश कर दे। वो सिर्फ माइक के ऊपर जाके ये कह सकता है, आई एम हेयर टू फिनिश द जॉब एंड आई एम गोइंग टू डू इट। ये सिर्फ कहने की हद तक वो कर सकता है, इज़ नॉट गोइंग टू फिनिश इट। बट कि हिज कैरियर इज आई थिंक ऑलमोस्ट फिनिश्ड। हाँ, कोई ये भी हो सकता है 10 में से पीएसएल में एक मैच जितवा दे, लेकिन ही इज़ नॉट गोइंग टू विन 3 और more मैचेस टू हिज फ्रेंचाइज। बल्कि 2 भी अगर वो जीत जाए तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। एक भी फिलहाल तो अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक आध तो तुक्का लग ही जाता है, किसी का कोई दिन बनता है, लेकिन 2 नहीं बनते। 2 या 3 हो तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्मेंस दे रहे हो। फ़हीम अशरफ बनेगा बनेगा, वसीम जूनियर। ये जो ऑप्शनल 2 है ना यार, लेकिन इसमें मार्क चैपमैन और अकील हुसैन ये दोनों नहीं खेल सकते। लेफ्ट आर्म इतने बॉलर्स इनको चाहिए नहीं ना, क्योंकि इनके पास उस्मान तारिक भी तो है। एक बंदा खेलेगा, या मार्क चैपमैन या अकील हुसैन। फिर डिपेंड करता है कि ये किस तरह की टेल चाहते हैं।
लेकिन मार्क चैपमैन भी बेहतरीन बॉलर है। असल में मार्क चैपमैन प्लेटिनियम की फ़र्स्ट पिक हुआ है, इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रहा हूँ ऑन अकील हुसैन। लेकिन तूने उसमें बेस्ट प्लेइंग 11 में मार्क चैपमैन को नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फर्स्ट हाफ के अंदर अवेलेबल नहीं है। फाइनल जो बनेगी कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर फाइनल तक पहुंचता है, जो कि मुझे इस प्लेइंग 11 के साथ मुश्किल है नज़र आए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि उस फाइनल प्लेइंग 11 में मार्क चैपमैन ही खेलेगा। अगर अवेलेबल होगा अकील हुसैन और मार्क चैपमैन हो तो मार्क चैपमैन वो खेलेंगे। और तब भी ये भी बहुत डिपेंड करता है क्योंकि इन दोनों में से फाइनल तक किसकी ज़्यादा अच्छी फॉर्म होगी, तो उसको प्रेफर करेंगे। शॉन एबट और काइल जेमिसन में से शॉन एबट, आमिर खेलेगा उस्मान तारिक, और यहाँ पे इब्रार, यहाँ पे अकील हुसैन, ठीक है। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, शुएब मलिक की जगह नाफे लिख ली है, हसीबुल्ला लिख दूँ? हसीबुल्ला नहीं लिखा हुआ है, दानिश अजीज़ हो गया। हाँ, इन तीनों की जगह ही स्वैप होगी। और कोई ऐसा बंदा जो रह गया हो जिसको मैंने मेंशन ही ना किया हो? हसन नवाज है ना। हसन नवाज को क्या करोगे? हाँ, फिर आमिर अगर हो गया इंजर्ड खुदा न खास्ता, तो फिर ये खुरम शहजाद के साथ, बल्कि खुरम शहजाद नहीं, अगर खुदा न खास्ता आमिर इंजर्ड होता ना, तो ये आमिर की जगह ना ये फिर उसको खिलाएंगे, क्या मतलब वसीम जूनियर को खिलाएंगे। फिर भी खुरम शहजाद की तो जगह ही नहीं। खुरम शहजाद की तो रिप्लेसमेंट सिर्फ उस इवेंट में बनेगी अगर फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर में से कोई, दोनों में से कोई एक अनफिट हो जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि एक भी हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट फ़हीम अशरफ या वसीम जूनियर ही होगा। तो आमिर अगर कुछ हो जाए तो फिर हो सकता है उसे खुरम शहजाद खिला दें। हालांकि तुक नहीं बनता कि वो राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो उसको रखा हुआ है। हसन नवाज बेचारे की कोई वो वैल्यू नहीं है। कुशल मेंडिस की जो है, ये है कुशल मेंडिस जो है वो ज़ाया हो रहा है। शुएब मलिक, दानिश अजीज़, रायली रूसो, उस्मान तारिक, तो जी यही है प्लेइंग 11। इसमें से मैं हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी बनती है बेस्ट। एक तो ये भी बेस्ट है और मेरे हिसाब से ये भी बेस्ट है। तो आप लोग किसको देखना चाह रहे हो? अच्छा, पहले मैं इस बेस्ट की बता देता हूँ कि ये बेस्ट 11 वो है जो जिसके साथ जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो आई थिंक कि इसके साथ जाना चाहिए, और वो शायद इसी के साथ ही जाएं, कोयटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन फाइनल तक जो में है वो फिर फॉर्म पर डिपेंड करेगा, चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो ये भी बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर फिन एलन भी है, कुशल मेंडिस भी है। अब इसमें कुशल मेंडिस जो है उसको छोड़ दिया, हालांकि वो बड़ी हॉट फॉर्म में है। तो मैं फिन, मेरे जैसा बंदा हो तो मैं फिन एलन को भी खिलाऊंगा, कि अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस बन रही हो तो वो ऑप्शनल टू है कि फिन एलन को भी खिलाऊंगा, कुशल मेंडिस को भी खिलाऊंगा। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स में इतने गट नहीं है कि रायली को बिठाएं, तो इन दोनों को मैं खिलाऊंगा। शुएब को वैसे मैं तो ना खिलाऊं, लेकिन खिलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसकी जगह दानिश अजीज़ को खिलाऊं और ख्वाजा नाफे को भी खिलाऊं, तो फिर उसी को खिला, इनको बिठा दे शुएब मलिक को। ले बेइज्जती हो जाती है यार। हाँ, लेकिन मैं अपनी प्लेइंग 11 अब बना रहा हूँ ना। लेकिन ये ऐसा करेंगे नहीं ना, प्रिडिक्शन एक और चीज़ है, वो कोई और है। करेंगे ये शुएब मलिक को ही, लेकिन मैं अपनी, ज़ाहिर है ये पर्सनल फेवरेट समझ लें ऑप्शनल टू को, कि मैं अपनी पर्सनल फेवरेट बना रहा हूँ, तो इसको कि मैं तो नाफे के साथ जाऊँ, मलक को बिठा दूँ। फिर फ़हीम अशरफ, मार्क चापमैन, शैन अब्बट, आमिर, उस्मान तारिक, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये यहाँ पे ये होगा कि फाइनल तक अगर इनकी टीम जाती है तो ये शुएब मलिक को मेरा ख्याल है लाजमी खिलाएंगे ही खिलाएंगे। तो ये थी मेरी प्लेइंग 11। आई होप कि आप लोगों को मेरी प्लेइंग 11 पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो अपनी प्लेइंग 11 जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए पेशावर ज़ल्मी की ही प्लेइंग 11 रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह।